यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,417 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 14 और 15 कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास और प्रभु के लिए हम करने वाला विश्वास की सेवा, इन दोनों का पहला चरण की परिपूर्णता उस समय होगी जब हमारे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए बादल में प्रकट हो जाएंगे। हमारे इस आध्यात्मिक जीवन को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उनके आगमन की आशा के साथ हम वर्तमान धरती पर बिताने वाला जीवन और करने वाली सेवाएं, ये दोनों की परिसमाप्ति उस समय होगी जब प्रभु बादल में आएंगे। प्रभु के मध्याकाशीय आगमन में हमारे विश्वास जीवन की धन्य आशा की पूर्ति होगी और हम प्रभु के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करके उनके समान बदल जाएंगे। फिलिपी अध्याय 3 पद 20 और 21 और पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 2। और यही से हमारा आध्यात्मिक जीवन का दूसरा चरण शुरू होता है। इस दूसरे चरण में वर्तमान संसार के हमारा जीवन और सेवा के परिणाम को हम अनुभव करेंगे। प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के पश्चात मसीह के न्याय आसन के सामने हम विश्वासियों का न्याय होगा, जहां अनंतकालीन जीवन में हमारी पदवी और हमारी जिम्मेदारियां आदि तय किया जाएगा। दूसरा कुरिन्थी 5:10, पहला कुरिन्थी अध्याय 3 पद 12 से 15 तक। वर्तमान संसार में प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्षीय शासन, तत्पश्चात नई धरती और नया आकाश आदि में प्रभु के संग हमारी पदवी, हमारी जिम्मेदारी आदि सभी मसीह के इस न्यायासन में ही तय किया जाएगा। बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप में कहती है कि मसीह के 1000 वर्षीय शासन में और वैसे ही नई धरती और नया आकाश में हम विश्वासी उनके संग राज करने वाले हैं। याकूब 2:5, प्रकाशित वाक्य 5:10, 20:4 और 6 और अध्याय 22 पद 5। प्यारो, अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन में हम बिना कोई काम धंधा किए बैठने नहीं जा रहे, प्रभु के संग राज करने जा रहे हैं। परंतु वहां हमें क्या पदवी और जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसका फैसला मसीह के न्यायासन में ही लिया जाएगा। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां लिया जाने वाला हर एक निर्णय का आधार वर्तमान संसार में बिताने वाला हमारा मसीह जीवन और यह हम करने वाली हमारी सेवाएं होगी। प्रभु के लिए हम करने वाली सेवाएं। मत्ती सुसमाचार 25:14 से 29 तक भी पढ़ लीजिएगा। हम इस बात को भूले नहीं कि प्रतिफलों के रूप में बाइबल में बताया गया हर एक मुकुट वह अनंतकालीन जीवन में हमें मिलने वाली विभिन्न पदवियों को ही दर्शाता है। इन बातों की परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं हमारे विश्वास जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा वर्तमान मसीही जीवन से लेकर प्रभु के आगमन तक का उस प्रथम चरण है, क्योंकि दूसरा भाग में, दूसरे चरण में हम क्या कुछ होने वाले हैं, इसका निर्णय वर्तमान जीवन एवं सेवा पर आधारित होंगे। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को आदेश दे रहा है, तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को, अर्थात विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने की आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, क्योंकि जब प्रभु प्रकट होगा उस समय हमें पता चलेगा कि संसार के लिए जीने वाले विश्वासी और प्रभु के लिए जीने वाले विश्वासी में क्या अंतर होगा, क्या अंतर है। उस दिन हमें यह पता चलेगा कि संसार के लिए जीने वाले प्रभु के सेवक और आत्माओं को जीतने के लिए जीने वाले प्रभु के सेवक के बीच में क्या अंतर है। विख्यात मसीही प्रचारक श्री एमी चरियान सर एक मलयालम गीत लिखा है जो मुझे काफी प्रभावित करता है। मैंने उसके कुछ लाइन को हिंदी में आपके लिए अनुवाद करने की कोशिश की है। मैं उसको आपके लिए गाना चाहता हूं।
एक दिन ये नाशवान दुनिया पल भर में छोड़ हम जाएंगे, उस पार हम गिनेंगे यह दुनिया में हम क्या कमाए। एक दिन ये नाशवान दुनिया पल भर में छोड़ हम जाएंगे, उस पार हम गिनेंगे यह दुनिया में हम क्या कमाए। जिसको दुनिया नफरत की अमूल्य हम जानेंगे, जिसको दुनिया नफरत की अमूल्य हम जानेंगे। हाँ प्यारो, उस दिन उन लोगों का जिनको दुनिया से नफरत था, जिन्होंने दुनिया से नफरत किया, उनका मूल्य हम उस दिन अवश्य जानेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम भी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए प्रभु का प्रकट होने का इंतजार करते हैं। आमीन। मारानाथा। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन